नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा झा। आइए एक बार और हम बातें करते हैं इस कमिंग वीक के बारे में। हम जानते हैं इस लास्ट वीक एंड कमिंग फर्स्ट वीक ऑफ द मार्च के बारे में। हम जानते हैं 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच होने वाले सेलेस्टियल मूव्स के बारे में, डिफरेंट प्लैनेट्स के कंजंक्शंस और उनके मूवमेंट्स के बारे में, मून के ट्रांजिट के बारे में। हम जानते हैं हम सबकी जोडिएक्स पे इसका क्या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आएगा, हम कैसे करें अपनी प्लानिंग, कैसे करें आने वाले समय में अपने बेहतर प्रोडक्शन के लिए, अपने बेहतर तरीकों के लिए क्या सोचें, कैसे प्लान आउट करें। चलिए हम बात शुरू करते हैं एरीज नेटिव से। उसके पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहले बार मेरे इस चैनल को देख रहे हैं, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि अपडेशंस आप तक पहुंच सके। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, काइंडली गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करूंगी एरीज नेटिव की, और एरीज नेटिव के लिए दिस वीक इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पॉजिटिव मून। सो स्टार्टिंग के 2 दिन इट मे यू विल फील ब्लेस्ड बिकॉज आई कैन से you will feel more happy, more healthy, more enthusiastic in coming 2-3 days of this week. यहाँ पर 11th house का जो sun है that will give you more energy to do new things and आपकी इकोनॉमिक गेन्स में भी उनकी भूमिका जरूर निश्चित रूप से दिखाई दे रही है। साथ ही मैं कह सकती हूँ कि आप इस हफ्ते अपनी फैमिली के साथ भी टाइम बिताते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू इन्वेस्टमेंट्स आर ऑन द वे। आप बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस ले एंड ट्राई टू मेक सम चेंज इन योर पर्सनालिटी। लाइक थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस से आप बचें, अगर हो सकता है तो थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, क्योंकि रिलेशंस जो बहुत नाजुक सी चीज़ है जिसे आपको मेंटेन करना है, और आपके ब्लंट बिहेवियर या आपके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्डनेस के चलते कहीं ना कहीं आपके आसपास के लोग आपसे हर्ट हो सकते हैं। इस वीक आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज मरून एंड द नंबर इज 1। हम बात करेंगे टॉरस के लिए, और टॉरस के लिए एक बहुत अच्छा सॉलिड इनकम लेकर आया हुआ ये हफ्ता बताता है कि उन्हें बहुत पैसे रखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी आने वाला समय आपके लिए इतना हार्डसम नहीं होगा, आपके लिए पैसों की बरसात बनी रहेगी। सो यू विल फील कूल एंड काम इन द सेक्शन ऑफ फाइनेंस। आप चीज़ें खर्च कर सकते हैं, हालांकि मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप जितना भी अर्न करें वो सब कुछ खर्च कर दें, पर येस यू कैन स्पेंड सम अमाउंट ऑन योर लग्जरी, ऑन योर कंफर्ट, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप अपने पैसे खर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक और चीज़ देखने को मुझे मिल रही है कि यह पूरा हफ्ता न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू बिगिनिंग्स के साथ आपको बिजी रखने वाला है। So decide your time routine according to your work and according to your mental peace too. So एक balance needful है, क्योंकि जितना हमें वर्क करना है, जितना हमें पैसे अर्न करने हैं, उतना हमें खुद को बचाना भी है। So try to focus on your inner self this week. Green is your favorable color and the number is 5। मैं बात करूंगी अपनी तीसरी राशि यानी जेमिनी के बारे में। जेमिनी के लिए यह जो कमिंग हफ्ता है ये आपको थोड़ा सा और एक्सर्ट लाने के लिए कह रहा है। ऑल्दो यू आर वेरी गुड परफॉर्मिंग इन योर वर्क, और पास्ट की कुछ चीज़ें जिसके फेल्योर्स की वजह से आपके अंदर कोई कुंठा है तो आप उसको थोड़ा निकाल दीजिए। यू विल प्रेफर सेइंग साइलेंटली एवरीथिंग, सो ट्राई टू स्पीक फ्यू वर्ड्स, क्योंकि कई बार आपका चुप रहना सामने वाले को आपके अंदर की बात नहीं समझा पाती है। यहाँ पर मैं कह सकती हूँ फर्स्ट 2 डेज जो आपके हैं वहाँ पर अगर आप थोड़ा वाइजली रेसिप्रोकेट करते हैं, कोई जवाब देते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। फर्स्ट 2 डेज के बाद येस यू कैन स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्डली, थोड़ा आप स्मार्टली हैंडल कर पाएंगे, चीज़ें आपके लिए बेहतरी की ओर मुड़ जाएंगी। ट्राई टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज जो मार्स की प्लेसिंग है वो आपको थोड़ा सा आर्ग्यूमेंटेटिव बना रही है। निश्चित रूप से आपके अंदर एक एंजाइटी का फॉर्मेशन आ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपना पीस ऑफ माइंड ना खोएं, और ट्राई टू सॉर्ट योर मैटर्स कामली। दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज लाइट क्रीम कलर एंड द नंबर इज 3। हम बात करते हैं अपनी चौथी राशि यानी कैंसेरियंस की। कैंसेरियंस के लिए काफ़ी अच्छा वीक, मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगी।
हालांकि यहाँ पर भी द सेम थिंग इज रिक्वायर्ड, दैट इज एक्सप्रेशन. ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स, बिकॉज आप अपनी फैमिली में, आप अपने फ्रेंड्स में, यू वांट कि आपकी चीज़ें लोग समझ जाएं, वो इंट्यूटिव हो जाए, उनको इंट्यूशन हो और वो समझ जाए कि आपको क्या नीड है. ऐसा होता नहीं है हर बार, ऐसा संभव भी नहीं है. तो आपकी जो नीड्स है उसको अगर आप क्लियरली बोलेंगे तो निश्चित रूप से जो एक पेसिमिस्टिक व्यू आपके अंदर आ रहा है आप उससे बचेंगे. साथ ही यह वक्त आपको सिखाएगा कि कैसे जो आपके नियर एंड डियर वंस है उसके करीब होने के लिए भी आपको एक्सप्रेशंस की नीड है, साथ ही थोड़ी केयर की भी नीड है. जैसे हम दूसरों से उम्मीद करते हैं, हमें खुद भी उनके लिए सोचना चाहिए. इस हफ्ते पैसे का फ्लो बेहद अच्छा है. आपके काम में भी आपको बिना मांगे चीज़ों के लिए पॉजिटिवली एक मैं कह सकती हूँ कि चीज़ें आप तक पहुँचेंगी. आर्थिक गेन बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा. ऑल्दो शेयर अ फ्यू हिंट्स कि अगर आपको और कुछ करना है लाइफ में, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सम न्यू थिंग, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट सम पार्टनरशिप बिजनेस, तो आप अपने आसपास या जिनके साथ भी आप करना चाहते हैं, ट्राई टू शेयर सम हिंट्स. क्योंकि ऐसी सारी स्थितियों में ऑफ कोर्स मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप थोड़ा सा हिंट्स देंगे, आप थोड़ा सा सामने वाले को अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो निश्चित रूप से आपको एक बेहद अच्छा साथ मिल जाएगा. ये हफ्ता आपके करियर में थोड़ा वृद्धि लेकर भी आएगा और आपके सीनियर्स आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जो लोग बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते थे उसके लिए वक्त बेहद अच्छा है. आपके लिए जो इस वीक फेवरेबल कलर है दैट इज व्हाइट एंड द नंबर इज 2. हम बात करेंगे अपनी 5वीं राशि यानी सिंह राशि के जातकों के बारे में. सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खुशनुमा सप्ताह, क्योंकि तबीयत उनकी काफी अच्छी बनी हुई है. साथ ही गुरु की दृष्टि आपकी चंद्र राशि पर है, तो आपका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहेगा. मन में शांति रहेगी, खुशी, ऊर्जा, उत्साह बना रहेगा. आप किसी भी अच्छे व्यक्ति से बात करते हुए किसी भी मैं कह सकती हूँ कि स्पिरिचुअल थॉट्स को आप अपने अंदर प्रिवेल करता हुआ महसूस करेंगे. साथ ही यह जो हफ्ता है आपको अपने बड़े भाई बहनों के लिए चिंता भी देगा. आपकी इच्छा होगी कि आप उनके लिए बातें करें, आप उनसे जुड़े. साथ ही आपकी इच्छा होगी कि आप उनके बताए निर्देशों पर चले या उनसे मिलकर आए. यह हफ्ता आपको नए प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व होने का एक मौका देगा. साथ ही आप एक बहुत अच्छे प्लानर होते हैं, तो आपके पास नई संभावनाओं की एक बड़ी लिस्ट आएगी जिसकी आप प्लानिंग करेंगे. मैं कह सकती हूँ कि छोटी मोटी जो ऑब्स्टिकल्स है उसके बावजूद यह वीक आपके लिए नई सफलताएं लेकर आएगा. आप उन लोगों को भी बिल्कुल माफ करते चलिए जो आपके हिसाब से चीजों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि यह जो वीक है आपके अंदर आपकी गुरुता को बढ़ा रहा है. इस वीक आप कहीं जाने के लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, बिकॉज ट्रैवल्स ऑन योर कार्ड, तो आप ट्रैवलिंग के लिए भी मुझे सोचते हुए नजर आ रहे हैं. आप कोशिश करिए कि रोज सूर्य का मंत्र कर सके. दिस वीक योर फेवरेबल कलर इज गोल्डन एंड द नंबर इज 1. हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी कन्या राशि के जातकों के बारे में. कन्या राशि के जातकों के लिए भी यह जो हफ्ता है दैट इज वेरी नाइस, बिकॉज यहाँ पर जो प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन है दैट इज वेरी फेवरिंग. ऑल्दो हम 6th को देखेंगे कि मरकरी अपना ट्रांजिट लेगा, लेकिन उस ट्रांजिट के पहले पहले तक स्थितियां बिल्कुल आपके माकूल है. दिस वीक विल सजेस्ट यू टू आस्क योरसेल्फ कि भाई मैं जो चीजें कर रहा हूं, मैं जिसके साथ भी बढ़ रहा हूं, क्या वो सारे लोग इसके हकदार हैं. लाइक आई एम सजेस्टिंग यू टू चेक योर फ्रेंड्स लिस्ट, टू चेक योर पाल्स कि क्या आप उन सबके साथ उतना कंफर्टेबल है या अपना टाइम आप फजूल में बर्बाद कर रहे हैं. बिकॉज यू नीड टू थिंक अबाउट वेदर द लव यू आर गिविंग टू अदर्स इज गेटिंग रेसिप्रोकेटेड प्रॉपरली और नॉट. यह जो वीक है आपको बता रहा है कि सीरियसली यू नीड टू स्टॉप फेवरिंग पीपल हु डोंट वैल्यू यू. तो बिल्कुल आप अपने ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए, क्योंकि यह जो हफ्ता है आपको जता रहा है कि कई बार अननेसेसरी की चीजों में आपकी ऊर्जा बर्बाद हो जा रही है और आप अपने उन्नति के रास्ते में खुद ही अपने आप ही रोड़ा अटका ले रहे हैं. यह हफ्ता
आपको बहुत सारे नई चीज़ों के लिए योग बना के दे रहा है। नई कंपनी में भी आप जा सकते हैं, कोई नया काम भी सोच सकते हैं, या हो सकता है कि इस दौरान आपके करियर के ग्राफ में अचानक से कोई एक नया बदलाव भी आ जाए। ऑल्दो इट इज़ वेरी मच पॉजिटिव टू यू, सो इससे अफ्रेड होने की ज़रूरत नहीं है। इस बार आपके घर में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपको लगेगा कि आप लंबे समय से जिन बातों का इंतजार कर रहे थे वो सब कुछ धीरे धीरे होने लगा है। आप कर सकते हैं अगर तो गुरु के बीज मंत्र कीजिए, आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रहेगा। इस हफ्ते आपके लिए जो कलर है दैट इज पीच एंड द नंबर इज 12। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी तुला राशि के जातकों के लिए। नो डाउट तुला राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह, बिकॉज दे विल ब्लेस्ड विद अ पॉजिटिव मून। इस वीक में बहुत अच्छा संतुलित सा उनका मन, बहुत संतुलन उनके आर्थिक और करियर के प्रगति में। सो आई कैन से यू विल स्टे फोकस्ड ऑन योर वर्क। करियर लाइन बहुत अच्छा, इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं कह सकती हूँ कि बेहद ही अच्छा टाइम। यहाँ पर जो आपके स्ट्रगल्स थे डिसीजंस को लेके, जो प्रीवियस वीक्स में आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल सम सिचुएशंस झेला था, वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक अच्छा मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिविटी निकल कर आ रही है। अगर आप ऐसी किसी चीज़ में परस्यू कर रहे हैं जो हायर स्टडीज से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से यह वीक उसके लिए भी आपको एक रास्ता दे रहा है। मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि यह जो हफ्ता है कई बार आपके चीज़ों को की जो रुकावट थी या आपका पैसा जो कहीं अटक रहा था उससे आपको बाहर लेकर आएगा। लेकिन प्लीज 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 डोंट गिव सम मनी टू अदर्स। इस वीक आप रुक जाइए, क्योंकि इस वीक भी अगर आपने दिया तो फिर से आगे ये अटकेंगे। आपको इस वीक में कई ऐसे मैं कह सकती हूँ अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जो आपको ना सिर्फ आगे बढ़ने में मदद करेगी, बल्कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेगी। इस हफ्ते थोड़ा सा आपका सेल्फ स्टीम भी लो होगा, मतलब आई एम सेइंग कि जो वीकेंड्स है लास्ट 2 और 3 डेज ऑफ द वीक दैट इज नॉट वेरी गुड, तो वहां पर जाके यू विल फील वेरी लो। तो जब मन में बहुत सारा नकारात्मक विचार आए तो काइंडली कॉन्सेंट्रेट ऑन योर सेल्फ। आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए, और मुझे लगता है किसी के लिए भी ये सबसे बेहतर तरीका होता है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज लाइट येलो कलर, लेमन येलो कलर, एंड द नंबर इज 1। हम बात करते हैं अपनी 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। स्कॉर्पियंस के लिए यह जो हफ्ता है ये बहुत सारी चीज़ों को लेकर आया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र से जुड़ी कई समस्याओं से कन्फ्रंट करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में संभव है कि आपको कुछ नया टारगेट मिल जाए, कोई नया लक्ष्य मिले, कोई नया पद प्रतिष्ठा या चीज़ों को लेकर कोई एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। ऑल्दो आपके अंदर का आत्मविश्वास आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन फिर भी आप नई चीज़ों से काउंटर होने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार रखें। दिस वीक यू नीड टू सेट बाउंड्रीज इन योर पर्सनल लाइफ टू, क्योंकि यू मे हैव फील डिफिकल्टी डूइंग दिस व्हेन यू सी समवन इज अपसेट विथ योर बिहेवियर। तो आपको वहाँ भी थोड़ा सा संतुलन या बैलेंस बनाने की ज़रूरत होगी। ऑल्दो यहाँ पर कुछ गेन्स की या प्रॉफिट्स की भी उम्मीद की जा सकती है, बिकॉज आपकी जो कुंडली में ग्रहों की दशा है वो आपके लिए एक पॉजिटिव टर्न शो कर रही है। तो ऑफ कोर्स अपार्ट फ्रॉम इट योर फाइनेंस हॉरोस्कोप प्रेडिक्ट्स दैट यू हैव गेन सम ह्यूज अमाउंट्स दिस वीक, और कोई जो पुराना पैसा किसी ने लिया था उसके रिकवरी से भी यू मे फील गेन्स। आपके लिए यह हफ्ता जो फेवरेबल कलर लेकर आया दैट इज ब्लू एंड द नंबर इज 6। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी सेजिस की। सेजिटेरियस के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये वीक है, सो यू पीपल शुड केयर अबाउट योरसेल्फ। यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन मेंटल है और वो कॉम्प्लिकेशन आपकी फैमिली में है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप विथ योर वाइफ, विथ योर पार्टनर, विथ योर पेरेंट्स, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कम्युनिकेट करने में कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं, और जिसकी वजह से ये सारे ही लोग जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, आपके आसपास में हैं, वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं। सो ट्राई कि आप फोकस करें, चेक करें
कि वाई दे आर नॉट सो मच कंफर्टेबल विथ यू। इसके साथ ही आप अपने कार्य की स्थितियों में भी आपके चूंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि है वहां, तो वो आपको कंफर्टेबल एक वे दिलाएगी, आपका मन अच्छा बना रहेगा। ऑल्दो कॉम्प्लिकेटेड वीक है ये, एज आई सेड बिफोर, लेकिन मन अच्छा बना रहेगा क्योंकि आपके अंदर एक आत्मविश्वास है। आप कोशिश करिए कि थोड़ी बहुत दिक्कतों से आप अपनी मानसिक शांति ना खोएं। यहाँ पर आप अपने करियर को अपनी अगर फैमिली, अपने अगर पर्सनल रिलेशन से अलग करके रखेंगे तो येस आई कैन से दिस वीक विल हेल्प यू टू ग्रो, टू मूव ऑनवर्ड्स। अगर आप अपने हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रायोरिटी देते चले, जैसे पिछले दिनों से वो एक सपोर्टिव लेन में चल रहा है, तो निश्चित रूप से आगे भी ये चीजें पॉजिटिव होती जाएंगी। गुरु की शुभ दृष्टि आपको न सिर्फ आर्थिक क्षेत्र में बल्कि मानसिक ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे मूव कर रही है, पुश कर रही है। अगर आप कर सकते हैं तो अगर आप रोज या कम से कम गुरुवार के दिन गुरु के बीज मंत्र करें तो सर्टेनली इट विल हेल्प यू। आपके लिए इस बार जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्राउन एंड द नंबर इज 7। हम बात करते हैं अपनी अगली राशि यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों की कुंडली में चतुर्ग्रही योग बन रहे हैं क्योंकि उनके फर्स्ट हाउस में लगभग 4 प्लैनेट्स एक साथ बैठे हुए हैं एंड दैट इज वेरी ऑस्पिशियस थिंग। हालांकि इसकी वजह से क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में इतनी सारी चीजें हैं तो इतने सारे प्लैनेट्स मिलके आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट दे रहे हैं एंड आई कैन से कि आपके हेल्थ में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, पर आपके साथ आपके मेंटल चेंजेस भी होंगे। आपके वर्क के प्लेस पे बहुत सारी गॉसिप्स होगी और प्लीज 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 उसमें इन्वॉल्व ना हो क्योंकि उन सारी बातों में आप अपने अगर एनर्जी लॉस कर दी तो आप जो कुछ करना चाह रहे हैं, जो कुछ पॉजिटिव आपने सोचा है अपने लिए, उन कामों में आप पिछड़ जाएंगे। यह हफ्ता आपको परिवार के साथ भी रखेगा। इस हफ्ते आप अगर प्लानिंग कर रहे थे, यू वांट अ न्यू बेबी इन योर हाउस, तो उसकी भी शुभ सूचना मिल सकती है। कार्य क्षेत्र में आपकी जो मेहनत है वो बिल्कुल नया रंग लाएगी और यह हफ्ता उसकी तरफ एक इंडिकेशन भी दे रहा है। सो इट माइट यू फील सम इंडिकेशंस ऑन योर वर्क प्लेस। वहाँ पे सीनियर्स आपके साथ अच्छे से पेश आएंगे और आने वाले दिनों में इट मे कि आपकी जो नियुक्ति है वो स्थायित्व की ओर बढ़ जाए, वहाँ ग्रोथ हो या कोई प्रमोशन लाइक थिंग आपके सामने आए। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उनके अंदर अगर ईगो आता है तो उनके लिए बड़ा बुरा होगा, तो ट्राई टू कंट्रोल योर ईगो। एंड सैटरडे के दिन अगर आप शनि का बीज मंत्र करें तो आपको ना सिर्फ ये मेंटली बैलेंस रखेगा बल्कि कई एक बार हम देखते हैं कि की गई चैंटिंग आपको मानसिक रूप से शांत भी करती है। सो ट्राई टू डू दैट। आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दिस वीक दैट इज डार्क चॉकलेट ब्राउन एंड द नंबर इज 8। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और यहाँ पर जो कुंभ राशि के जातक है वो अपने हेल्थ हजार्ड से बिल्कुल रिलैक्स होते हुए, खासतौर से उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी सूचना है जिनको कहीं जोड़ों में दर्द है, स्पाइन की ट्रबल है, स्पॉन्डिलाइटिस है या एनी काइंड ऑफ पेन जो आपके जॉइंट्स या लोअर लंबर की तरफ है, उनमें आपको एक बड़ा रिलैक्स होता हुआ दिखाई देगा। आप इस हफ्ते चूंकि एक ट्रैवलिंग, एक जर्नी से वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं तो थोड़ी एक थकान सी है आप में, लेकिन फिर भी क्योंकि आप पैसे बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, एक अपलिफ्टमेंट हो रहा है आपकी लाइफ में, थोड़े बहुत चेंजेस भी आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन दैट इज वेरी पॉजिटिव थिंग। तो आप बहुत कंफर्टेबली उन चीजों को देखते हुए, हालांकि आपके पास जो चीजें थी, जो रिलेशंस थे, जो दोस्ती थी, उसमें एक बड़ा दुराव, एक बड़ा गैप दिख रहा है। इट इज नॉट वेरी गुड फॉर अ पर्सन टू लूज योर क्लोज फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी क्योंकि यह समय ऐसा है तो आपको इन चीजों को लेकर तनाव पालने की जरूरत नहीं है। अगर लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो अगर आपको उनकी जरूरत नहीं है तो होने दें, और अगर आपको जरूरत है, आपको लग रहा है कि ऐसे लोग आपके करीब होने चाहिए, तो आप अपना ईगो छोड़ के थोड़ा सा उनकी तरफ जरूर झुके। आप अपने मेहनत और लगन से अपने कार्यस्थल पर ना सिर्फ अपनी पहचान बनाने में सफल हुए हैं बल्कि लोग बहुत व्यवस्थित तौर पर आप पर भरोसा करने लगे हैं। आप अपने भरोसे को लेकर निश्चित रूप से एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि आपका जो एंथुजियाज्म है उसको लेकर नेक्स्ट अगले लेवल तक लेकर जाने की जरूरत होगी। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क। आपका जो वर्किंग स्टाइल है दैट इज वेरी नाइस, आप उसको मेंटेन करने की कोशिश करें
और आपका जो इनकम है वो दिनों दिन बढ़ता जाएगा, उसका एक ग्रेजुअल इंक्रीमेंट दिख रहा है। सो टाइम इज वेरी फेवरेबल फॉर यू। आपके लिए इस हफ्ते जो फेवरेबल कलर है दैट इज ब्लड रेड एंड द नंबर इज 4। हम बात करते हैं अपनी आखिरी राशि यानी पाइसेस की। पाइसेस के लिए दिस वीक इज वेरी गुड बिकॉज यू आर लुकिंग एंगेजिंग योर सेल्फ इन सम हेल्थ इश्यूज। यहाँ पर आप फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ एफर्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सो यू पीपल शुड गो जिम एंड आप रनिंग कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह का कार्य करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। तो इट इज़ वेरी मच नीडेड टू फोकस ऑन योर हेल्थ। आप अपने ईटिंग हैबिट्स पे भी अगर सुधार करते हैं तो आपका स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। This week also have to maintain a balance between your professional life and personal life. So वहाँ भी एक बैलेंसिंग की नीड मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप अपनी फैमिली लाइफ पे भी होल्ड बना कर रखें और कोशिश करें कि अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी एक कंपैटिबिलिटी लेकर आए, क्योंकि बैलेंसिंग इन योर लाइफ इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग। आप इस हफ्ते अपने सीनियर्स को भी दिखा सकते हैं कि हाउ मच यू आर एबल टू डू योर वर्क, और साथ ही आप बहुत सारा कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अगर आप अपने आलस्य को एक साइड रख दें, बिकॉज हेल्थ इज इन गुड सेक्शन। और साथ ही जो इकोनॉमिक गेन्स है उसके लिए भी शनि की स्थिति आपको फेवर कर रही है। इस हफ्ते आपके लिए जो फेवरेबल कलर है दैट इज सिल्वर एंड द नंबर इज 1। इसके साथ ही वीकली प्रेडिक्शंस का ये प्रोग्राम मैं खत्म कर रही हूँ। आपसे अगले वीक में फिर मिलूंगी, तब तक शुभ विदा, नमस्कार।